हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उसने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आई है द ग्लोबल सिलेब्रिटी इंडेक्स 2023, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जानेंगे कि दुनिया में कितने लोग आधुनिक गुलाम हैं या गुलामी के शिकार हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आधुनिक गुलामी के शिकार हैं वो भारत में है। कितने लोग हैं, क्या स्थिति है, रिपोर्ट किसने जारी की है और क्या क्या बातें इसमें, इस पर चर्चा करेंगे। ग्रैंड स्लैम है, उसका रिकॉर्ड टूटा है और भी कई मुद्दे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों, और एक लाइक तो बनता है। तो क्वेश्चन होगा, वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल सिलेब्रिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में कितने लोग आधुनिक दास्ता या आधुनिक गुलामी या क्या मॉडर्न सिलेब्रिटी उसके शिकार हैं। आंसर होगा 4.9 करोड़ लोग। ठीक है, इंग्लिश में अगर कहेंगे मिलियन में तो 49.6 मिलियन लोग। इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी डिटेल में बताया है, एक्सप्लेन किया है इस पर। ओके, तो उसी के आधार पर मैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है रिपोर्ट। ओके, ग्लोबल सिलेब्रिटी इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? तो इस सूचकांक को जारी किया है वॉक फ्री, एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो इन सब ने मिलकर ये रिपोर्ट को जारी किया है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट दुनिया भर के ये ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी महत्व है। ठीक है, ILO वगैरह का तो यानी यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उन सब ने मिलकर इसको जारी किया है, और 160 देशों के बारे में इसमें जिक्र है। ये 5वां संस्करण है ये ग्लोबल सिलेब्रिटी इंडेक्स का। ठीक है, दुनिया में जो आधुनिक दास्ता है उसके बारे में बताएंगे कि क्या है आधुनिक दास्ता। पहले कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बता दूं कि टोटल तो 4.96 करोड़ लोग हैं आधुनिक गुलामी के शिकार। मतलब हुआ कि दुनिया के प्रत्येक 160 लोगों में से एक जो है ना वो आधुनिक गुलामी का शिकार है, और इसमें से 2.8 करोड़ लोग जबरन श्रम उनसे करवाया जा रहा है, और 2.2 करोड़ उनका जबरन विवाह करवाया गया है। ठीक है, और टोटल संख्या में से 1.2 करोड़ वो बच्चे हैं, और पिछले 5 वर्षों में 25% की वृद्धि हुई है ये आधुनिक दास्ता में। ठीक है, आप समझते हैं कि ये आधुनिक दास्ता क्या है। तो मॉडर्न सिलेब्रिटी, इसका जो इस इंडेक्स में बताया गया है वो परिस्थितियों के बारे में बताते हैं, शोषण की परिस्थिति में एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है काम के दौरान उससे संबंधित है। ये एक्सप्लॉयटेशन, जैसे एक्सप्लॉयटेशन के यानी शोषण के जो अलग अलग रूप हैं, जैसे किसी व्यक्ति को धमकी के साथ काम कराना, हिंसा करके काम कराना, जबरन काम कराना, वही जबरन विवाह, लोन में बांध देना, यौन शोषण, मानव तस्करी, बच्चों की बिक्री, शोषण। तो ये सब जो है ना उसको कहते हैं हम मॉडर्न सिलेब्रिटी। सिलेब्रिटी का डेफिनेशन पहले कुछ अलग हुआ करता था। उस दौरान हुआ करता था क्या, जो अफ्रीकी लोगों को यूरोपीय अपने यहाँ ले जाते थे, बांध के रखते थे जंजीरों में और उससे काम करवाते थे, केवल खाना पानी मिलता था बस। ठीक है, यहाँ आधुनिक दास्ता की बात हो रही है, आधुनिक गुलामी की बात हो रही है। यहाँ जो इसके शिकार व्यक्ति हैं उनको भी कई बार पता नहीं है कि वो आधुनिक गुलामी के शिकार हो चुके हैं। तो इस दौरान क्या होता है, आधुनिक गुलामी का शिकार व्यक्ति धमकी, हिंसा, जबरदस्ती, धोखे, शक्ति का दुरुपयोग, इन सब के कारण न तो वो मना कर सकता है काम से, न वो छोड़ सकता है काम। ठीक है, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं और ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है। तो ये मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, सामाजिक एकजुटता को नष्ट करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और आर्थिक विकास को रोकता है। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का क्या रुख है इस पर। जो आधुनिक दास्ता है वो यूनाइटेड नेशंस के जो SDG है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसका जो 8th चैप्टर है यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसी में ये हिस्सा है। उसमें ये कहा गया है कि जबरन श्रम को ख़त्म किया जाए तुरंत, मानव तस्करी तुरंत खत्म होना चाहिए, बाल सैनिकों की भर्ती खत्म होनी चाहिए, बाल श्रम बंद होना चाहिए और उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 2025 तक तो बाल श्रम को ख़त्म करने का एक टारगेट यूनाइटेड नेशंस ने भी अपने जो उसका SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 17 हैं, इस पर से क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। ठीक है, तो उसका जो 8 वाला पॉइंट है उसमें इसके बारे में है।
ओके, अब क्या कारण है इसके? प्रमुख रूप से कई सारे कारण हैं। एक तो कोविड-19 महामारी हुई, उसकी वजह से भी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। जो जबरन दास्ता की स्थिति है उसमें जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, सशस्त्र संघर्ष हो रहे हैं पूरी दुनिया में कई जगह, कमज़ोर शासन जो है ना वो सब इसकी वजह बताया जा रहा है। ठीक है, हालांकि इस रिपोर्ट पर विवाद भी है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट ट्रैफिक इन वीमेन, उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक है वंदना पटनायक, उनका कहना है कि आधुनिक दास्ता के जो है ना वो उसी गणना जो है कैलकुलेशन संभव नहीं है कि आप बता दें कि इतनी संख्या है, क्योंकि आधुनिक दास्ता को कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत परिभाषा है नहीं। हालांकि इस इंडेक्स में अपनी एक परिभाषा बताई गई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 में किस देश की रैंकिंग 1 है? पहली रैंकिंग किसकी है जहां पर प्रति 1000 आबादी पर सबसे ज़्यादा आधुनिक दास्ता के शिकार लोग हैं? तो ये रैंकिंग जो बनाई गई है ना 1, 2, 3, वो प्रति 1000 कितने लोग मॉडर्न स्लेवरी के शिकार हैं उन पर आधारित है। ठीक है, तो नंबर 1 है नॉर्थ कोरिया, यानी उत्तर कोरिया, वो है देश। ओके, तो मैं उसका इंडेक्स भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। नंबर 1 है नॉर्थ कोरिया, सेकंड पर है इरिट्रिया, ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन सा है? मॉरिटानिया, फोर्थ पे है सऊदी अरेबिया, फिफ्थ पे है तुर्की है, सिक्स पे है ताजिकिस्तान है, सेवन्थ पे यूएई है, एट्थ पर रशिया है, फिर अफगानिस्तान, कुवैत है। यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है प्रति 1000 जो व्यक्ति हैं उनमें पर 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग हैं। तो नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा 1000 लोगों में 104.6 लोग जो हैं वो मॉडर्न स्लेवरी की परिभाषा में आते हैं, और टोटल जो वहाँ पर मॉडर्न स्लेवरी के शिकार लोग हैं वो हैं यहाँ पर 26,96,000, 26,96,000 लोग। और उसके बाद फिर अलग अलग स्थान है। ये संख्या में आप मत देखिए, रैंकिंग संख्या में नहीं है, ये है पर 1000 के अनुसार। और अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम आधुनिक गुलामी कहाँ पर है, तो वो है स्विट्ज़रलैंड में, उसकी रैंकिंग 160 है। और उस अलग अलग आप देख रहे हैं सबसे कम यहाँ, फिर उससे ज़्यादा नॉर्वे, उससे ज़्यादा जर्मनी, ये सब है। ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड में 4000 ये संख्या बताई गई है, वहाँ पर मॉडर्न स्लेवरी हो रही है। ओके, नॉर्वे में 3000 है, लेकिन पर 1000 में ये इस तरह का आंकड़ा आप देख रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आधुनिक दास्ता की बात हो रही है कि आप काम कर रहे हैं लेकिन जबरन आपसे काम कराया जा रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इंडिया की बात करते हैं। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में कितने लोग मॉडर्न स्लेवरी यानी आधुनिक दास्ता गुलामी के शिकार हैं? आंसर का 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख। ठीक है, ये मैंने आंकड़ा निकाला है, जो ग्राफिक्स है वो उसी रिपोर्ट से, और इसके मुताबिक दुनिया भर में कितने, तो 49.6 मिलियन लोग हैं जो कि स्लेवरी के शिकार हैं, यानी 4 करोड़ 96 लाख। और नंबर 1 है, अगर संख्या में बात होगी तो नंबर 1 है भारत, यहाँ पर 11 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ 10 लाख लोग मॉडर्न स्लेवरी के शिकार हैं। सेकेंड स्थान पर आता है चाइना, वहाँ पर 5.8 मिलियन है यानी 58 लाख लोग। ठीक है, तीसरे स्थान पर जो है नॉर्थ कोरिया है, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया ये प्रति 1000 में नंबर 1 है, वहाँ पर 26 लाख है। और फिर पाकिस्तान का स्थान आता है फोर्थ स्थान पे, 23 लाख वहाँ पर आधुनिक दास के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं, ये संख्या के आधार पर है। और भारत में प्रति 1000 अगर बात करेंगे तो 8.0 आधुनिक दास्ता के शिकार हैं, 1000 में 8 के आसपास। ठीक है, और बाकी रिपोर्ट देख रहे हैं, चीन उससे कम है, ओके 57.71 लाख, फिर उत्तर कोरिया है, फिर पाकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, तुर्की, बांग्लादेश, अमेरिका। अमेरिका में जो है ना संख्या के मामले में वो 10वां स्थान आता है टोटल जो आधुनिक गुलाम हैं उनकी संख्या में।
10वां स्थान है वहाँ पर जबरन काम कराने के मामले में, ठीक है। और G20 में, जैसे दुनिया में तो सबसे ज़्यादा है, और G20 में भी इंडिया में सबसे ज़्यादा आधुनिक गुलाम है। लेकिन यहाँ अगर प्रति हज़ार कहेंगे तो प्रति हज़ार में, क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो उसके अनुसार तो ये संख्या बढ़ी जाएगी इंडिया में 1.1 करोड़, लेकिन प्रति हज़ार कहेंगे तो 104 है ये उत्तर कोरिया में, और इंडिया में 8 है, यानी ये संख्या कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हम अगर कहेंगे कि संख्या में सबसे ज़्यादा, तो वो इंडिया हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। जो ये आधुनिक श्रम, जो ज़बरदस्ती जो काम कराया जा रहा है, आधुनिक गुलामी है, वो क्या है, ठीक है। और ये आधुनिक गुलामी ना ख़ास तौर पर जो निर्यात के मामले में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें आधुनिक गुलामी ये बहुत ज़्यादा है। जैसे कौन कौन से, उनमें कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तार का तेल, यानी जो पाम ऑयल है ना, वो सौर ऊर्जा पैनल उस दौरान, तो उसमें मानव तस्करी, बाल श्रम, ये सब इस दौरान करवाया जाता है, ठीक है। तो एक सवाल उठता है कि इसका मूल्यांकन कैसे किया गया है कि किस जगह मॉडर्न स्लेवरी ज़्यादा है। तो वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता, असमानता, बुनियादी ज़रूरतों की कमी, आपराधिक न्याय तंत्र जो है वो, वहाँ जो संघर्ष चल रहे हैं, और वहाँ जो बाल श्रम की स्थिति है, किस एज में विवाह हो रहा है लड़कियों का, उन सब की रिपोर्ट को देखते हुए ये बनाया गया है, इंडेक्स तैयार किया गया है, ठीक है। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ये जो मॉडर्न स्लेवरी है उससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, बाकी लोगों के लिए भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मई 2023 में खुदरा महंगाई दर घटकर 25 महीने के निचले स्तर पर आ गई, तो ये कितनी रही? आंसर होगा 4.25%, ठीक है। खुदरा महंगाई दर के आंकड़े ये जारी हुए हैं। किसने ये आंकड़े जारी किए हैं? तो NSO ने, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उसके अंतर्गत आता है, और इसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। तो ये जारी हुआ है। और अगर हम बात करेंगे ठीक इसी वक्त, यानी मई 2022 में कितना था खुदरा महंगाई दर, तो 7.4% था, ठीक है। ये जो महंगाई दर तय की जाती है वो ठीक, यानी मई 2023 की खुदरा महंगाई दर जो तय की गई है, यानी कितना महंगाई बढ़ी है, कितने %, वो मई 2022 की तुलना में, ठीक है। कोई भी ये जो इस तरह के आंकड़े हैं वो उसकी तुलना पिछले साल उसी वक्त के अनुसार किया जाता है। तो पिछले साल 7.4% था, और इस बार देख रहे हैं हम 4.25% है इस पर आगे, ठीक है। और ये कैसे तय होता है? तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से तय होता है, और इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली, इन सब के महंगाई की गणना की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है। जिससे टोटल जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 4.25% हुआ है। तो उसमें फूड की जो कीमत बढ़ी है वो 2.91% बढ़ी है, ठीक है। लेकिन उसमें जैसे मीट, फिश, इसमें 1.29% की कमी आई है। ऑयल, फैट्स, इन सब में जो खाने के तेल हैं, इन सब में 16% तक की कमी आई है, रेट गिरे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है कि ये CPI इंडेक्स में, यानी महंगाई जो दर है मई की, उसमें हम देख रहे हैं कि ये 4.7% है, जो पिछले 25 महीने का ये सबसे कम है, ठीक है। तो अलग अलग ये आंकड़े देख रहे हैं, तो इसको मिलाकर ये CPI बनाया जाता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और उसी के आधार पर ये तय होता है कि महंगाई कितनी है। और आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया है कि महंगाई जो कंट्रोल करने का काम है, मुख्य काम दिया हुआ है RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जरिए वो कोशिश करता है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ओके। और महंगाई दर का जो टॉलरेंस बैंड है वो 2 से 6% है, 2 से 6% के बीच में है तो उसको ठीक माना जाता है। उससे कम है तो भी गड़बड़ 2% से, और 6% से ज़्यादा है तो भी गड़बड़, ठीक स्थिति नहीं मानी जाती है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि एक 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है आप सभी के लिए ये वाला, और इसके ज़रिए आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो कई तरह के होते हैं। 1 लाइनर होता है, MCQ होता है, और MCQ विद नोट्स होता है, जिसमें आपको बताता हूँ। और जो PDF है उसमें वीडियो का लिंक भी होता है। तो जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप PDF देख रहे होंगे तो वहाँ लिंक है। अगर आप उसको विजुअली समझना चाह रहे हैं, आप क्लिक करेंगे और वो वीडियो ओपन हो जाएगा। ओके, और साथ में ये 1 ईयर मेंबरशिप के प्लान के साथ ढेर सारे मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ के प्लान, मतलब पूरी लिस्ट अवेलेबल है। तो एक बार मेंबरशिप लेने के बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा एग्जामिनेशन में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब यानी मैन सिंगल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। तो उन्होंने फ्रेंच ओपन जीत लिया है, 11 जून को अपने नाम किया। ये सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं और तीसरा ये फ्रेंच ओपन है। पहली बार उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था 2016 में, उसका 2021 में और अब 2023 में, और ये उनका 23वां ग्रैंड स्लैम है। तो इससे से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड जून 2023 तक किसके नाम है? रिकॉर्ड टूटा है, आंसर होगा नोवाक जोकोविच। तो अब ये इनके पास सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम खिताब हो गए हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा। ठीक है, टोटल इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। और इस मामले में किसको पछाड़ा है? तो राफेल नडाल को पछाड़ा है। उनके पास 22 ग्रैंड स्लैम थे। ठीक है, तो अब वो पिछड़ गए हैं और नोवाक जोकोविच वो नंबर 1 हो गए। तो नोवाक जोकोविच उन्होंने 3 बार फ्रेंच ओपन, 6 बार विंबलडन, 4 बार US ओपन और रिकॉर्ड 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। आपको पता होगा ग्रैंड स्लैम जो होता है वो कितने तरह के होते हैं? तो फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? वुमेन सिंगल्स। आंसर होगा ईगा स्विएटेक। ठीक है, क्या नाम है? ईगा स्विएटेक। वो पोलैंड की खिलाड़ी हैं और उन्होंने शानदार ये जीत हासिल की है। उनका तीसरा फ्रेंच ओपन यह खिताब है। ओके, और उन्होंने किनको हराया फाइनल में? चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुकोवा को उन्होंने हराया है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी उनका निधन हो गया 12 जून 2023 को? आंसर होगा इटली। ठीक है, इटली के, और सबसे ज़्यादा समय तक वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा अब तक के मतलब इटली के प्राइम मिनिस्टर रहने का गौरव उनको रहा है। कब कब रहे वो? फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, 4 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे। 1994 से 1995, 2001 से 2006, 2008 से 2011 तक इटली के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया है। ओके, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटली का सबसे विवादित नेता भी उनको कहा जाता रहा है। सेक्स स्कैंडल में वो फंस चुके थे, भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप उन पर लगे थे। ठीक है, इटली कहाँ है एक बार मैप के थ्रू भी समझा दें क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा प्यारा भारत अपना, और इटली है यूरोप में। कहाँ? ये यूरोपीय देश है इस तमाम, और रेड कलर में जो देख रहे हैं आप वो है इटली। इसकी राजधानी है रोम। प्राइम मिनिस्टर हैं अभी कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। ठीक है, जियोर्जियो मेलोनी प्राइम मिनिस्टर है, जियोर्जिया मेलोनी, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। मुद्रा है यूरो, जो पूरे ज़्यादातर यूरोपीय देशों का की मुद्रा है। और पड़ोसी देश अगर बात करेंगे तो यहाँ ये रहा फ्रांस। ओके, ये वाला जो हिस्सा है ये स्विट्ज़रलैंड है, ये ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया। और ये है यहाँ पर ये स्लोवेनिया है। ओके, और अगर होगे कि किस समुद्र से में इसकी सीमा लगती है तो मेडिटेरियन सी है। ठीक है, भूमध्य सागर। ओके, पूरी बात मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे।
अगला क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। आंसर का इसका 14 जून को। ठीक है, और थीम क्या है? रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन बांटो, बार बार बांटो। इंग्लिश में कहेंगे इसे गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ्टन। ओके, तो ये है थीम, विश्व रक्तदाता दिवस। और ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों को सराहना देने के लिए है जो जीवन बचाने के लिए निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 फुटबॉल खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? आंसर होगा उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे ने किसको हराया? इटली को हराया है 1-0 से, और पहली बार अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया है। और फाइनल मैच कहाँ हुआ? इटली में आयोजित हुआ है। ठीक है, गोल्डन बॉल का खिताब किसे मिला इस दौरान? तो बेस्ट खिलाड़ी अर्जेंटीना के थियागो अल्माडा को मिला है। अगला क्वेश्चन, लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB उसने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, इस पद के लिए किसे चुना है? आंसर का संजय स्वरूप। ठीक है, संजय स्वरूप। तो कॉनकोर जो है ना, वो रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक कंपनी है, और ये भारत की सबसे बड़ी कंटेनर परिवहन कंपनी है। ओके, और अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। उसने तांडव शुरू कर दिया है कह सकते हैं, और उसकी टक्कर होने वाली है कब? 15 जून को। ओके, और इसका नाम बिपरजॉय किसने रखा है? बांग्लादेश ने रखा है। इसका मतलब होता है विपत्ति या आपदा। ठीक है, बिपरजॉय का मतलब क्या होता है? विपत्ति या आपदा। और ये अरब सागर में उठा हुआ तूफान है। 15 जून की शाम को ये कच्छ जिले के जखो पोर्ट वहाँ से टकराएगा। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है, और जो यहाँ पर सीमा है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक वहाँ लोगों को हटा दिया गया है। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों को निकाल के उनको दूर पहुँचाया गया है, शेल्टर होम में भेजा गया है। जिनके घर जो है कमज़ोर हैं, छप्पर के घर हैं, उन सबको तो बिल्कुल भेज दिया गया है दूसरी जगह पर, ताकि उनको दिक्कत ना हो। और ख़ासतौर पर कच्छ ज़िले में धारा 144 लगा दी गई है। 3 दिनों तक सभी स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए। और ये बिपरजॉय जो है ना, इतना गंभीर क्यों नज़र आ रहा है हम लोगों को? क्यों? क्योंकि ये 1982 के बाद अरब सागर में मानसून से पहले आने वाला चौथा सबसे लंबे समय तक टिकने वाला चक्रवात है, सबसे लंबे समय तक। और अब आशंका ये गहराने लगी है कि मानसून जो है ना, यहाँ तो केरल में पहुँच गया है, लेकिन इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है इस चक्रवात की वजह से, और इधर मानसून पहुँचने में देर हो सकती है। ठीक है, आमतौर पर जो अरब सागर है ना, वो वहाँ तूफ़ान तो आते हैं लेकिन कम आते हैं। यहाँ इस तरफ बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा तूफ़ान आते हैं इसके बनस्पत, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग मुख्य तौर पर है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन जो कंटेंट है उसके साथ। और जिन लोगों को पसंद आया हो, लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेगा। बाय।